फिरौन फेरो प्राचीन मिस्र के अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी राजा शासक थे, जो स्वयं को देवता मानते थे और देवीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में शासन करते थे। ऐतिहासिक रूप से फिरौन शब्द का प्रयोग मिस्र के राजाओं के लिए किया जाता था, और यह नव साम्राज्य काल लगभग 1539-1077 ईसा पूर्व के दौरान अधिक प्रचलित हुआ। धार्मिक ग्रंथों में, विशेषकर कुरान में, यह मूसा के समय का अहंकारी शासक बताया गया है, जो इसराइलियों पर अत्याचार करता था और अंततः समुद्र में डुबो दिया गया। फिरौन के बारे में कुछ मुख्य बातें। 1. दैवीय शक्ति। फिरौन मिस्र के लोगों के लिए देवताओं के प्रतिनिधि और दिव्य मध्यस्थ थे, जिनकी इच्छा सर्वोपरि थी। 2. अत्याचारी शासक। धार्मिक संदर्भों, कुरान के अनुसार वह एक बेहद अहंकारी शासक था, जिसने खुद को ईश्वर घोषित किया था। 3. मूसा का दौर। कहा जाता है कि उसने हजरत मूसा के समय में नर शिशुओं को मारने का आदेश दिया था, और ईश्वर द्वारा अनेक चेतावनियों के बावजूद उसने सत्य को नहीं स्वीकारा। 4. समाधि पिरामिड। फिरौन को उनके द्वारा बनवाए गए विशाल पिरामिडों में दफनाया जाता था। और 5. ममीकरण। फिरौन के शवों को वैज्ञानिक प्रक्रिया से मम्मी बनाकर संरक्षित किया जाता था। ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से फिरौन मिस्र की प्राचीन संस्कृति में सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समय के फिरौन की मृत्यु प्राचीन मिस्र में संभवतः लगभग 1500-1300 ईसा पूर्व के बीच नील नदी या लाल सागर में डूबने से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी सेना के साथ मूसा का पीछा करते समय समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हुई। उसकी मम्मी लाश को 1898 में खोजा गया था। 1. मृत्यु का कारण। धार्मिक ग्रंथों, कुरान के अनुसार फिरौन की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। 2. वैज्ञानिक साक्ष्य। 1981 में डॉक्टर मॉरिस बुकाई द्वारा की गई जांच से संकेत मिला कि मम्मी पर समुद्री जल में डूबने के निशान थे। 3. समय। ऐतिहासिक अनुमानानुसार ये घटना 1550-1480 ईसा पूर्व के आसपास की हो सकती है। और 4. स्थान। लाल सागर, रेड सी। उसका शव मिस्र के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, जिसे एक चेतावनी के रूप में माना जाता है।